हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और एक जो मन के अंदर सवाल आप सबके इस टाइम पे है, और जब से बजट दोबारा से पेश हुआ है, हर कोई उम्मीद लगा रहा था कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है कुछ ना कुछ क्रिप्टो के बारे में बोलेगी। लेकिन वहां पर डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन कई लोग राहत की सांस ले रहे थे, चलो बयान से अच्छा है कि कुछ बोला ही नहीं। लेकिन बाद में निकल के आया कि वहां पे टीडीएस को लेके कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। और वहां पर जो सबसे देखो, मोटा मोटा लोग क्या पकड़ते हैं कि भैया जेल हो जाएगी, 6 महीने की जेल हो जाएगी। और उसने कहीं ना कहीं हमारा भी ध्यान खींचा, 6 महीने की जेल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर। वो क्या मामला है, इस बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। और टीडीएस को लेके इतनी जो ये पेच फंसे हुए हैं, उसके लिए हमारे पास में आज फिर दोबारा से एक खास मेहमान है, राहुल गुप्ता जी, सीए राहुल गुप्ता जी। और आपको पता ही है, हमारी कई बार इन्होंने मदद करी है, और टैक्स से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे भी वो बनाते हैं। तो यहाँ पर उनका स्वागत करते हैं सबसे पहले, और ज्यादा से ज्यादा लाइक के साथ में उनका स्वागत कीजिए। स्वागत है राहुल गुप्ता जी, कैसे हो आप। बहुत बढ़िया। नमस्कार पंकज जी, नमस्कार सभी व्यूअर्स को। राहुल जी, जब भी कुछ ऐसी दुविधा होती है, और यहाँ तो जेल की बात हो रही है, तो अच्छे अच्छों की जब जब बात आती है, चलो पैसे पेनल्टी की तो बात आती है तो बंदा एक बार झेल जाता है। लेकिन जब बात आती है भैया जेल जाने की, तो वहां हालत खराब हो जाती है अच्छे अच्छों की। तो राहुल जी, ये टीडीएस का क्या मामला है, सबसे पहले ये समझाइएगा, और 6 महीने की जेल का क्या मैटर है। दोस्तों, यहाँ पे दो तीन चीजें इनसे समझेंगे। एक तो टीडीएस की ये 6 महीने की जेल का क्या मैटर है, टीडीएस भरा कैसे जाता है, और अब जो, क्योंकि इस साल से तो हमें 30% टैक्स या टीडीएस भी जो है लगेगा, तो कैसे वो प्रोसीजर रहता है। और साथ में इससे ऑफ ट्रैक थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि राहुल जी आए हैं तो उनसे कुछ और नॉलेज ले ले। ये 7 लाख का भी क्या मैटर है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो राहुल जी, सबसे पहले बताई दीजिए कि ये 6 महीने की जेल किसको कैसे हो सकती है टीडीएस को लेके क्रिप्टो के अंदर। देखिए देखिए टीडीएस के अंदर जो गवर्नमेंट ने सेक्शन 271C के अंदर जो भी अमेंडमेंट की है। देखिए टीडीएस जो है, पहली बात तो हमें यह समझना है टीडीएस काटने की लायबिलिटी मेरी बनती कब है। लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा हमारी लायबिलिटी बनती कब है। सेक्शन 194S बोलता है कि जब आप पेमेंट करते हैं किसी रेजिडेंट को, चाहे आप P2P कीजिए चाहे आप इंडियन एक्सचेंज के थ्रू कीजिए, आप एक, मेरे हिसाब से P2P भी मोस्ट प्रोबेबली आप इंडियन रेजिडेंट के साथ ही करते हैं। अगर आप किसी फॉरनर के साथ करते हैं तो 194S सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट को इंडिया की गवर्नमेंट बाध्य नहीं कर सकती कि वो इंडिया के अंदर आके पैन कार्ड ले। ठीक है जी। अब इंडियन एक्सचेंजेस अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो वहां पे जो केवाईसी है वो करते ही इंडियन बंदों की है, जिनके पास इंडियन पैन कार्ड्स होते हैं। तो वहां पे तो एक्सचेंजेस की लायबिलिटी हो जाती है, वो टीडीएस काट देते हैं, आप इस बर्डन से छुटकारा मिल जाता है आपको। लेकिन जैसे ही मैं बाइनेंस पे पहुंच जाता हूँ, बाइनेंस पे मुझे नहीं पता कि मेरे से जो भी मैं क्रिप्टो खरीद रहा हूँ वो किसी नॉन रेजिडेंट से आ रहा है या रेजिडेंट से आ रहा है। ना बाइनेंस इसमें कुछ मदद करता, ना बाइनेंस आपका पैन कार्ड लेता। तो वहां पे टीडीएस काटने का अभी भी झोल है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे कटेगा टीडीएस, अभी भी क्लियर नहीं है इस चीज पे। लेकिन अगर आप P2P कर रहे हैं इंडियन बंदे के साथ दोस्तों, तो आप टीडीएस जरूर काटिए। वही ट्रांजैक्शन है जो अभी टीडीएस के अंदर मुझे लग रहा है, जिसके अंदर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आपकी बिल्कुल पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुकी है कि आपको उसमें टीडीएस काटना है। या तो आप P2P मत कीजिए, अगर आप इंडियन बंदे के साथ कर रहे हैं तो टीडीएस जरूर काटिए। अब टीडीएस काटे कैसे सर उसका? सर, आप किसी भी बंदे को इंडियन एक्सचेंज P2P में अगर पेमेंट कर रहे हो, तो उससे पहले पैन कार्ड ले लो उसका, कि भैया देखो मुझे 1% टीडीएस काटना पड़ेगा आपका, ये ट्रांजैक्शन मुझे पूरी लीगल करनी है। 1% टीडीएस काटिए, आपका टैन नंबर बनेगा, टैन नंबर लीजिए, टैन नंबर बनवा के आप टीडीएस काट के उसको जमा कर दीजिए। ठीक है जी। अब होगा क्या, जब आप टीडीएस उसका जमा कर देंगे, एक टीडीएस का सर्टिफिकेट निकलेगा, वो आप उसको दे दीजिए। ठीक है जी। तो वो जो उसके बाद, टीडीएस है वो क्लेम कर पाएगा हाँ बाद जी, में। हाँ हाँ बिल्कुल, वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में क्लेम करेंगे टीडीएस, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है अब कि मैं बाइनेंस पे क्या करूं। देखो सर, बाइनेंस पे वैसे तो टीडीएस एप्लीकेबल है नहीं। अब गवर्नमेंट जबरदस्ती किसी और रूल में इसको चेंज करके लगाए फ्यूचर में, उसको अभी कहना बड़ा मुश्किल है। बाइनेंस पे एज ऑन डेट अभी के लिए टीडीएस काटना इज इम्पॉसिबल।
राहुल जी, यही मेरा अगला क्वेश्चन था। अच्छा हुआ आपने ये चीज क्लियर कर। देखो, यहाँ पे हम सिर्फ बाइनेंस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे क्या होगा। और राहुल जी का ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं जो है वैलिड है, और कहीं ना कहीं और पेज को जो है कस देता है, या पेज उलझा देता है, चीजों को उलझा देता है। कि यहाँ पर देखो, टीडीएस किसका काट सकते हो? किसी आप इंडियन जो है यूजर से ट्रेड कर रहे हो, जिसके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड होगा तभी आप टीडीएस काटोगे और जो है टीडीएस जमा कर पाओगे उसके पैन के अंदर। लेकिन यहाँ बिल्कुल पर सीन अलग है। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे आप किसी जिम्बाब्वे के आदमी से ट्रेड कर रहे हो, या आप अमेरिकन से ट्रेड कर रहे हो, या आप जैपनीज से ट्रेड कर रहे हो, यू नेवर नो। क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे तो दुनिया के किसी किसी कोने, कहाँ कहाँ से कौन क्या ट्रेड कर रहा हो। और वो जब आप बाय सेल करते हो, जिसपे ये कहने की बात है, आप किसी से खरीद रहे हो, तो यहां पर उसका पैन कार्ड तो आपके पास है नहीं, और ना जो है बाइनेंस या कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पैन कार्ड मांगता। तो इस केस के अंदर टीडीएस काट ही नहीं सकते। तो ये तो एक और आपको पता ही है, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें, वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो गया, लगभग 90% डाउन हो गया। और कहते हैं कि लगभग 32 से 40 हजार करोड़ का जो जो एसेट्स हैं वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहे हैं। तो यहां पर सीन ही अलग हो गया है। तो इस पे तो टीडीएस की लाइबिलिटी कैसे बनेगी? तो यहां पर जो सबसे बड़ा डाउट एक आता है, इंडियन एक्सचेंजेस तो राहुल जी काट लेते हैं, P2P में चलो मैं पैन कार्ड लेके काट लूंगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे मैं ट्रेड कर रहा हूं, वहां मैं पैन कार्ड से काट ही नहीं सकता। और यहां पे रूल के हिसाब से कि मैं कुछ सेल परचेस कर रहा हूं तो 1% टीडीएस की जो है काटना ही है। तो इस केस के अंदर अभी भी कोई क्लैरिटी इंडिया में है नहीं, नहीं ठीक है, या गवर्नमेंट की नहीं। तरफ से है नहीं। तो इसमें क्या मेरे को 6 महीने की जेल हो सकती है, या मुझे पेनल्टी का क्या सीन रहेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या लिखा है उसके अंदर कि जॉइंट कमिश्नर के पास पावर है। जॉइंट कमिश्नर देखिए एक छोटे रैंक का ऑफिसर नहीं है, वो एक बहुत बड़े रैंक का ऑफिसर है। सबसे पहली पोस्ट होती है असिस्टेंट कमिश्नर की, उससे भी नीचे होती है इनकम टैक्स ऑफिसर। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं, इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर के बाद जो अथॉरिटी आती है वो है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देखिए, जॉइंट कमिश्नर लेवल का जो बंदा होगा ना, उसके पास नॉर्मली छोटे केसेस नहीं आएंगे, उसके पास बड़े केसेस ही आएंगे। ठीक है जी, 100 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़ ऐसे केसेस होंगे। तो छोटे केसेस में प्रोसिक्यूशन इनिशिएट होना थोड़ा सा टफ है। बड़े केसेस में आ जाता हूँ मैं। 100 करोड़ का आपने ट्रेड कर दिया, 1% आपको टीडीएस काट रहा था, 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लग गई, 2 करोड़ रुपए। अमूमन क्या होता है, अगर आप ये 2 करोड़ रुपए जमा कर दो तो आपके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, अमूमन यही होता है। लेकिन अगर ज्वाइंट कमिश्नर चाहे और आपसे पर्सनल खुंदस निकालना चाहे तो प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट कर सकता है। मैं ये फिर रिपीट कर रहा हूं, आप 2 करोड़ रुपए जमा भी करा देंगे तो भी वो प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सकता है, उसके पास पावर है। लेकिन अमूमन 99% ऑफ द केसेस के अंदर वो प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं करते हैं। तो आपके हिसाब से जो अमेंडमेंट हुई है 271C के अंदर, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने पेनल्टी भर भी दी है, टीडीएस जितना था उसका डबल कर दिया, और जो भी उसके ऊपर 15% का टैक्स और जो है इंटरेस्ट भी दे दिया, तो अगर गवर्नमेंट चाहे, या आप कह लीजिए जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, ज्वाइंट कमिश्नर है, वो चाहे तो आपको जेल भी भेज सकते हैं। लेकिन रेयर ऑफ द देखिए, रेयरेस्ट। ऐसा मैंने वही बोला ना, वो बिल्कुल वर्स्ट केस होते हैं जिसके अंदर असेसी सपोर्ट नहीं करता। अब मैं आपको एक केस बताता हूं जहां पे ऑफिसर्स की टीम गई थी और वहां पे बंदे ने अपने जो है वो पेट्स छोड़ दिए थे उसके ऊपर, तो उसने प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर दिया था। मतलब आप गलत तरीके से अगर कुछ करोगे तो ऑब्वियस सी प्रोसिक्यूशन बात लेंगे। है यार, गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके दुश्मन हाँ, होते हैं, वो भी चाहते हैं कि ये चीजें सॉर्ट आउट हो और गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो। ये तो वर्स्ट केस सिनारियो के अंदर ही हो सकता है कि ऐसा हो। हाँ, लेकिन यहां पर अगर मान लीजिए, चलो किसी ने, बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं, मेरे पास एक रीसेंट केस आया था, ज़ेप्पे से रिलेटेड था। किसी गलत ट्रांजैक्शन उसके पास अकाउंट में क्रेडिट होगी, जैसे बैंक में हो जाता है ना, कई बार पैसा आ जाता है किसी का। तो उस बंदे ने क्या किया, उसने जो है अकाउंट में पैसा आया उसके, या क्रिप्टो आई, उसने यूज कर ली। जब ज़ेप्पे वालों को पता चला कि भैया ये तो गलत एंट्री वहां चली गई है, उसने उनसे मांगा तो भैया उसने दिया नहीं। तो उन्होंने जो है आपका ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी उसके खिलाफ में, क्रिमिनल साइबर सेल के अंदर। और उनको वहां से नोटिफिकेशन आया साइबर सेल की तरफ से बंदे को, भैया पैसे क्यों नहीं, क्योंकि गलत तो गलत ही है ना। अब बिल्कुल ठीक यहाँ बात पर है। वही चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो
और मान लीजिए यहां पे जो मैं एंगल बताना चाह रहा था, मान लो टीडीएस बंदे ने जमा नहीं किया और उसके पास हो गए पैसे, खत्म, नुकसान हो गया, निकाल लिया, खा गया, पी गया, और उसके बाद अब पैसे नहीं है ना टीडीएस देने के लिए ना, चलो टीडीएस एक बार को भर भी दे, और टीडीएस की जो पेनल्टी है, अगर टीडीएस भरा नहीं था पहले, अब भरने के लिए उसके पास सिर्फ टीडीएस वाले पैसे हैं, और टीडीएस के साथ में जो पेनल्टी है 100% की पेनल्टी है ना, वो नहीं है उसके पास में, और इंटरेस्ट के पैसे नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? क्या वो सीधा जेल ही भेजेंगे फिर उसको? देखिए सर, गवर्नमेंट जो है उसको टाइम भी दे सकती है। देखो ये सब ना पर्सनली जॉइंट कमिश्नर के ऊपर उनके रहेगा कि विवेक वो पर कितना है, टाइम दे सकता है। हाँ जी। वो उनके हाँ पर्सनल बिल्कुल। विवेक पर है। यस, देखो ऑफिसर्स भी नहीं चाहते कि वो जेल करें किसी को। ये बहुत हार्श होता है रूल ना। ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है कि भैया फिर तो एक बात बताइए ना, अगर मेरे को जेल ही करनी है, मान लीजिए मैंने इस तरीके की ट्रेड करी, ठीक है, और मेरे पास आज पैसा नहीं है, मैं कहता हूं भाई देखो मैं 1 करोड़ रुपए का ना टीडीएस जमा करा देता हूं, पेनल्टी मत लगाओ मेरे ऊपर, ठीक है। ऑफिसर कहता है नहीं मैं तो मानूंगा ही नहीं, मैं तो तेरे को 6 महीने की जेल ही करूंगा, तो वो क्या कहेगा, ठीक है भाई तो मेरे को 6 महीने की जेल ही कर दे, मैं कुछ नहीं देता फिर। ऑब्वियसली। तो यानी कि अगर मान लो, ठीक है ना। वो नहीं देने को तैयार होता, तो उस केस के अंदर जेल हो सकती है, या हाँ, जेल वो के छह लिए महीने का जेल का प्रावधान आ गया है। उसके अंदर जेल का जो है मैटर निकल के आ सकता है कि भैया तुम्हें जेल कर दी है। हाँ क्या देखिए, बट ज्वाइंट कमिश्नर लेवल का बंदा जो होगा ना, वो छोटे केसेस डील नहीं करेगा। अगर आप ये बड़ा समझ लो केस मैंने ही दो होगा। चार 5 लाख का ट्रेड किया है, तो वो आपको देखेंगे भी नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आप कंप्लायंस ऐसे ना ली, करें, आप आप कंप्लायंस हल्के में कीजिए। ले लो, हो सकता है कुछ भी आ जाए, हाँ। लपेट में आने के लिए कुछ भी आ सकता है। यस, आप ऐसा नहीं है कि अगर आप P2P कर रहे हो, देखो मैंने आपको बता दिया बाइनेंस पे तो अभी कुछ है ही नहीं, आप टीडीएस काटना चाहोगे तो भी नहीं काट कुछ भी सकते। नहीं काट सकते। राहुल जी, इसमें मुझे एक ठीक और है चीज ना। पूछनी है, मान लो अगर टीडीएस नहीं भर पाता बंदा, ठीक है, और क्या इसके अंदर हमारी प्रॉपर्टियां सीज भी हो सकती हैं? ऐसा कुछ भी हो सकता है, या जो उसके एसेट्स होते हैं वो सीज कर हाँ सकती है देखिए, गवर्नमेंट? वो है गवर्नमेंट के पास राइट है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो इतना जल्दी नहीं होता, उसमें 4-5 साल लग जाते हैं गवर्नमेंट को सारी अप्रूवल्स लेने में। अच्छा, तो ये भी सिनारियो हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट सो यस, इजी, और ये बड़े बड़े इट्स मैटरों में नॉट। ही होता होगा, लगभग ये करोड़ों। बड़े मैटर्स में होता है सर, 5-10 लाख रुपए के लिए नहीं करते। वो बस 5-10 लाख रुपए के लिए आपसे रिक्वेस्ट ही करेंगे कि भैया अपना टीडीएस आप जमा करा दो और इसको क्लोज करो। लेकिन दोस्तों इस हाँ, चीज, लेकिन अगर गवर्नमेंट एक मास एक्शन लेती है, सपोज कोई मास एक्शन लेती है, तो फिर वो सबको ले लेंगे जिस जिसकी भी डिटेल उनके पास है। यार ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो 1-1 लाख रुपए टीडीएस बच रहा है और 1 करोड़ बंदा है, तो 1-1 लाख हम्म। करके 1 करोड़ रुपए कितना हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए? तो ये चीज बिल्कुल। हो सकती है। तो दोस्तों, बेटर यही रहेगा कि देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना सबसे बेस्ट रहता है, इससे आपको टेंशन ज्यादा नहीं ले होती है। कई लोग इस चीज बात से नाराज होंगे, लेकिन हाँ, आप अगर एज अ इंडियन सिटीजन सोचें, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सोचें, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करना चाहिए। टीडीएस थोड़ा हार्ड है, वी एग्री, और 30% टैक्स और ज्यादा खतरनाक है। कई लोगों को टीडीएस के बारे में पता ही नहीं है कि क्या क्या इस साल में भरा जाता है या क्वार्टरली भरा जाता है, और नहीं भरते हैं तो क्या पेनल्टीज होती हैं, थोड़ा सा इसको भी बता दीजिए राहुल जी। देखिए, टीडीएस की जो पेमेंट है, मान लीजिए मैंने 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक ट्रेड किया, मैंने जितनी भी परचेज ट्रांजेक्शन करी, मैं उन सबको इकट्ठा करूंगा फ्रॉम P2P, और उसका 1% टीडीएस मुझे 7 फरवरी तक जमा कराना होता है। उसकी टीडीएस की रिटर्न जो होती है वो क्वार्टरली जाती है। अप्रैल मई जून क्वार्टर जो होता है उसकी रिटर्न जाती है 31 जुलाई तक, अगले महीने की 31 तारीख तक। जुलाई अगस्त सितंबर की 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की 31 जनवरी तक, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च की टीडीएस की रिटर्न जाती है 31 मई तक। जनवरी फरवरी मार्च का टाइम पीरियड 2 महीने दिया गया है। तो यानी कि आपको जमा तो हर महीने करना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न जब सारी कैलकुलेट करके दोगे तो वो आपको एक क्वार्टर के अंदर देनी होती है, क्वार्टर। हाँ हर जी, हाँ महीने नहीं जी, हाँ करनी। बस जो भी टीडीएस कैलकुलेट करोगे वो आपको भरना हर महीने पड़ेगा। यू वांट जी। टू यस, से दिस? यस, 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 यस। और ये 30% टीडीएस अब लोगों का जो है, बहुत 2022 बड़ा बुरा रहा, लेकिन यहाँ पर चीजें सुधर रही है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और बिटकॉइन थोड़ा अच्छा मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। 12-13 लाख तक पहुंच गया था, अभी 20 लाख के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर अब बहुत सारे लोग कमाएंगे भी। कई लोग ने, अब कहने की बात है, क्योंकि लॉस तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट आप कमाओगे तो 30% टैक्स है। तो 30% जी। टैक्स का क्या ये इस साल में कैसे भरेंगे लोग टैक्सेस को? क्या है, क्या सिनारियो रहेगा? देखिए, हर हर सेल ट्रांजैक्शन को पकड़ा जाएगा, और परचेज ट्रांजैक्शन से हर ट्रांजैक्शन को माइनस किया जाएगा फीफो बेसिस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैंने 100 कॉइन आज खरीदे थे, 100 कॉइन कल खरीदे थे, और मैंने परसों 50 कॉइन बेचे,
तो पहले 100 कॉइन जो मैंने खरीदे थे वो कॉस्ट मानी जाएगी, उससे प्रॉफिट निकाला जाएगा, उस 50 कॉइन पे कुछ प्रॉफिट आया है कि नहीं आया है। अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं आया, हाँ जी, एवरेज नहीं होगी जी। तो इन शॉर्ट फर्स्ट ये इन फर्स्ट समझ आउट। लो दोस्तों कि बाय कितना किया किस रेट पे और सेल कितना किया, और मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट इन वाली बात हो जाएगी, और उसी को जब सेल करोगे तो फर्स्ट सेल कंसीडर की जाएगी फर्स्ट कम के साथ में, फर्स्ट सेल फर्स्ट बाय के साथ में, राइट। यस। चलो राहुल जी, आई होप दोस्तों बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा टीडीएस को लेके और टैक्स को लेके। अभी टैक्स भरना कब है? देखिए 31 मार्च के बाद शुरू होगी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। अप्रैल मई मई के आसपास आप मान के चलिए शुरू हो जाएगा रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। और इसमें रिबेट वाला मैटर और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये गवर्नमेंट ने इस बार अमेंडमेंट क्या डाली है। देखिए दोस्तों, हमारा जो स्लैब रेट है वो कभी भी गवर्नमेंट ने 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं किया था। पिछले साल भी जो बजट 2021 में अमेंडमेंट आई थी उसके अंदर भी रिबेट 12,500 रुपए की दी गई थी, यानी कि अगर आपकी इनकम 4,99,000 रुपए है तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 5,01,000 रुपए है तो 2.5 लाख रुपए का टैक्स कैलकुलेट होगा। इस बार बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया है, उस 5 लाख की लिमिट को 7 लाख किया है, लेकिन न्यू रिजीम के लिए, मतलब नए टैक्सेशन के तरीके के लिए। नए टैक्सेशन का तरीका गवर्नमेंट ने बजट 2021 में ही दिया था। बजट 2021 के अंदर दो टैक्स के स्लैब हो गए थे। एक जिसमें आपको एचआरए, हाउस रेंट, हाउस की आपकी जो इंटरेस्ट की रिडक्शन है, एटीसी की रिडक्शन है, वो सारी गवर्नमेंट देती थी। उसका स्लैब रेट आज तक अनचेंज्ड है। दूसरा स्लैब रेट था जिसके अंदर गवर्नमेंट ने रिड्यूस टैक्सेस लगाए थे, लेकिन आपको एचआरए वगैरह किसी का कोई बेनिफिट नहीं था। इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने ये बोला, भाई देखो हम जो है वो एटीसी वगैरह के बेनिफिट्स को नहीं देना चाहते, तो इसीलिए हम स्लैब रेट 7 लाख सिर्फ उनके लिए करेंगे जो न्यू रिजीम में आएंगे। हुआ क्या, नई रिजीम आई जरूर, लेकिन लोगों ने अडॉप्ट नहीं करी क्योंकि उसके अंदर डिडक्शंस नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों का टैक्स ज्यादा बन रहा था। इस बार उन्होंने उसके स्लैब्स को थोड़ा सा चेंज किया, 0 से 3 लाख 0% किया, जो 2.5 लाख था उसको 3 लाख किया गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन को अलाउ किया गया। हर 3-3 लाख के ऊपर स्लैब को 5-5, 10-10%, 5-5% के करीब इंक्रीज किया गया, और 15 लाख से ऊपर 30% किया गया न्यू रिजीम में। तो इससे हुआ क्या, जो लग रहा है अभी हमें प्राइमा फेसी, ऑल्दो हर बंदे को ये डिसाइड करना होगा कि वो कौन से स्लैब में रहना चाहता है। अगर आप सैलरीड क्लास हो तो आप हर साल स्लैब को चेंज कर सकते हो। अगर आप बिजनेस क्लास हो तो एक बार अगर आपने ओल्ड रिजीम से नई रिजीम में आ गए तो आप वापस ओल्ड रिजीम में नहीं जा सकते। मतलब जिसकी 7 लाख से कम की इनकम है उसको तो कोई वो सिंपल वाले में ले सकता है, ठीक है, न्यू रिजीम के अंदर। 7 लाख से कम इनकम है, और आप, फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप बिजनेस में है या सैलरीड में है? अगर मान लो सैलरीड अगर है, आपने बोला बिजनेस बिजनेस वाले में, को तो अगर छोड़ आपने दो। कहा सैलरीड में हो, अगर आपने कहा सैलरीड में हो तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यू रिजीम में आ जाओ। अगले साल समझ नहीं आएगी नई रिजीम या मेरी इनकम ज्यादा हो जाएगी तो मैं वापस ओल्ड रिजीम में चला जाऊंगा। तो नहीं जा पाएंगे। बिजनेस क्लास बंदा नहीं जा पाएगा, सैलरीड क्लास बंदा तो हर साल चेंज कर सकता है स्कीम्स। अच्छा, ये भी चक्कर है। यस, सैलरीड क्लास बंदे को ऑप्शन दिया है कि भैया आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो, आपको कहाँ बेनिफिट लग रहा है अपना ले लो, हर साल चेंज कर लो। लेकिन बिजनेस क्लास बंदा अगर एक बार चेंज कर गया तो वो वापस दोबारा पुरानी स्कीम में नहीं जा सकता। बहुत टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में समझना चाहेंगे, तो आई गेस राहुल जी ने अपने यूट्यूब चैनल पे भी इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना दी है, और ललन टॉप पे हाँ भी जी, शायद आपने जो है इसके बारे में बहुत हाँ जी, हाँ डिस्कस जी। किया था, तो वो हाँ, वीडियो। ये रिबेट के ऊपर बड़ा बवाल हुआ था। रिबेट के ऊपर इसलिए ललन टॉप से मुझे इनविटेशन आया था तो मैं वहां गया था रिबेट के बारे में ही समझाने कि रिबेट कैसे किसको कब मिलेगी। तो जो राहुल जी का यूट्यूब चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कई बार जो है कंटेंट वहां आप देख सकते हो, या प्रॉपर टीडीएस से लेके जीएसटी से लेके टैक्सेशन से रिलेटेड अच्छा कंटेंट, नॉलेजेबल कंटेंट के बारे में भी आपको वहां बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल सकता है। राहुल जी, थैंक यू एक बार फिर से। आपने, उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत सारी चीजें जो टीडीएस से, टैक्स से रिलेटेड जो है आपकी सॉर्ट आउट हुई होंगी। फ्यूचर के अंदर और कुछ भी जो हमें दुविधा होगी टैक्स से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो राहुल जी को दोबारा से परेशान करेंगे। तो अभी के लिए लेकिन ओके। उनको हम जो है जाने देते हैं, क्योंकि बहुत कीमती वक्त है। राहुल जी का वीकेंड के अंदर बोल रहे थे मेरे को तो लगातार 2-4 मीटिंग है, लेकिन हमने फिर भी उनको पकड़ लिया। तो अगली बार जब भी कोई दुविधा आएगी दोबारा से पकड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू राहुल जी, श्योर, आपका एक बार फिर से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर।